पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 15 दिनों तक वो अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया तीर्थ को तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। एक समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय गयासुर नाम के एक राक्षस को उत्पन्न किया। कीचड़ में जैसे कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में भी कुछ ऐसे ही भक्त उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें भक्त राज प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गया का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण होता रहता था। एक बार उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और बहुत दिनों तक श्वास रोक कर खड़ा रहा। उसकी ऐसी तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। ये गयासुर भगवान विष्णु की इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, कहीं ये कोई वरदान मांगकर मेरा सिंहासन ही न छीन ले। देवराज, किंतु यदि आपके मन में ऐसा कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो हमें मिलकर ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। वही इस भ्रम को दूर करने का कोई उपाय बता सकते हैं। ऐसा विचार कर सब देवताओं को लेकर देवराज इंद्र ब्रह्मा के पास गए और सब वृतांत कहा। देवराज इंद्र, हमें इस विषय में भगवान शिव से परामर्श लेना चाहिए। हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदेव, हम महादेव के पास चलते हैं। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और उनसे इस बारे में वार्तालाप किया। ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र, यदि गयासुर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन है तो स्वयं भगवान विष्णु ही इस विषय में कुछ कर सकते हैं। महादेव का विचार बिल्कुल उत्तम है। अब तो विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी और महादेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम कर उनकी स्तुति की। प्रिय देवतागण, आज पूरा स्वर्ग लोक, देवलोक सब एक साथ, सब ठीक तो है? हे नारायण, मैं बहुत भयभीत हूँ। कहीं गयासुर की घोर तपस्या से मेरा सिंहासन डोल गया तो स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराने लगेगा। गयासुर नामक दैत्य आपको प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है, इसलिए उसे उचित वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र, आप निश्चिंत होकर स्वर्ग लोक जाइए। मैं गयासुर के पास जाता हूँ। मैं जानता हूँ गयासुर मेरा परम भक्त है और वो सदैव मेरा ही स्मरण करता है, इसलिए मुझे अपने भक्त को दर्शन देने ही होंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विष्णु जी से आश्वासित होकर सभी देवता अपने लोक को वापस चले गए। उसके पश्चात विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आए। हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। वर मांगो पुत्र गयासुर। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया कर ये वर दीजिए कि मेरे दर्शन और स्पर्श से मनुष्य, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत ये सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हो। एवमस्तु पुत्र। गयासुर को वरदान देकर विष्णु जी निज धाम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति पाकर बैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी जनशून्य हो गई। तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। हे दीन बंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी जनशून्य हो गई। कुछ कीजिए प्रभु, नहीं तो धरती पर पाप और पापी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय से पाप का डर निकल जाएगा। प्रभु, सभी पापी पाप करके गयासुर के दर्शन और स्पर्श से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है।
गयासुर का उद्धार। हे ब्रह्मदेव, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगिए। जो आज्ञा प्रभु। विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। प्रणाम ब्रह्मदेव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है। क्या तुम अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दे सकते हो? प्रभु, आप देवों की कृपा से ही मेरा ये अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य कीजिए, जिससे ये और भी पवित्र हो जाए। तुम धन्य हो गयासुर। उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। गयासुर धरती पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ऋषि और मुनि बुलाए और गयासुर के ऊपर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा जी स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार यमराज जी द्वारा शिला के रखने पर भी असुर स्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु उस शिला पर गदा लेकर आविराजे। उनके साथ संपूर्ण देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से गयासुर की देह को स्थिर किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थिर होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे गयासुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ये वर दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी हैं, तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और ये तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जावें। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंड दान किया जाए वो ब्रह्मलोक वासी हों और पापों से मुक्त हों। भगवान विष्णु ने गयासुर को इच्छित वरदान प्रदान किया। इसी कारण गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। गया तीर्थ 5 कोस में फैला हुआ है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान है। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है।